प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th चित्रकला के अंतर्गत आने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में, एमसीक्यू के बारे में, जो कि 20 नंबर के आएंगे बच्चों। और उसमें गोला काला करके आपको एमआर शीट पे उसके आंसर देने हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप इसमें आलेखन कला के अंतर्गत अगर गोला काला कर रहे हैं या आलेखन कला वाला भाग चुन रहे हैं, तो उसमें आलेखन कला के आगे जो है जो बना हुआ है एक, तो उस पर जो है आपको गोला काला करना होगा। नीचे वाले पार्ट में भी एक पर जो है वो टिक लगाना होगा। अगर आपने प्राविधिक कला चुना हुआ है तो उसके लिए 2 नंबर पे आप गोला काला करेंगे और 2 नंबर पे आप जो है टिक लगाएंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते प्रश्नों की ओर। यहाँ पर देखिए कौन सा रंग उदासीन है, तो उदासीन रंगों की बात आ रही है, तो काला जो है वो आपका उदासीन रंग के अंतर्गत आएगा। काले रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंट का निर्माण होता है, तो काले में अगर हम सफ़ेद मिलाते हैं तो उससे टिंट का निर्माण होता है। और काले रंग का विरोधी रंग सफ़ेद रंग विरोधी है, आ सकता है ये प्रश्न। नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो जब आपने देखा भी होगा नीला और पीला अगर ब्रश से आप मिला के देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि हरा रंग बनता है। रंग के गुण होते हैं, 3 गुण होते हैं। कौन सा खनिज रंग नहीं है, तो एक्रेलिक रंग बच्चों ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक्रेलिक रंग जो है खनिज रंग नहीं कहलाता है। गर्म या उष्ण रंग कितने होते हैं, तो 4 रंग जो होते हैं वो आपके उष्ण या गर्म रंग कहलाते हैं। और प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है, प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं। नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है, तो लाल और अगर पीला को मिला दिया जाता है तो नारंगी रंग का निर्माण होता है। हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है, तो हरे रंग का विरोधी रंग जो है वो लाल रंग है। फिर प्राथमिक रंग कौन से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, कई बार आया है तो आने की संभावना है। प्राथमिक रंग जो है तो लाल, नीला और पीला जो है इनको प्राथमिक रंग कहा गया है, ध्यान रखिएगा। ओस्टवाल का चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए ओस्टवाल चक्र के अनुसार जो है समुद्री जो हरा है उसका विरोधी रंग जो है उसके अपोजिट साइड में लाल रंग बना हुआ है, तो उसका विरोधी रंग जो है लाल है। मुख्य रंग जो है ओस्टवाल चक्र के अनुसार मुख्य रंग हैं, कितने मुख्य रंग हैं, तो ओस्टवाल ने वास्तव में, जैसे हमें ये पता है कि प्राथमिक रंग 3 होते हैं, मगर ओस्टवाल ने प्राथमिक रंगों को 4 माना था। ठीक है, तो मुख्य रंग उन्होंने 4 माना था, तो इसलिए उसके अनुसार मुख्य रंग 4 होते हैं। अगर ओस्टवाल के चक्र की बात की जाए तो उसमें 8 रंग होते हैं बच्चों। नारंगी के समीपस्थ रंग कौन सा होता है, तो पीला रंग नारंगी के समीपस्थ होता है। बैगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा है, तो बैगनी रंग का विरोधी रंग जो है वो धानी या तो फिर हल्का हरा होता है। आदर्श रंग कितने होते हैं, आदर्श रंगों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 6 आदर्श रंगों को आदर्श रंग माना गया है। चित्रकला के कितने अंग माने गए हैं, 6 माने गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार आया, आने की संभावना है। कला शब्द किस भाषा का है, तो संस्कृत भाषा से लिया गया है कला शब्द। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से तैयार रखिएगा। हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है, तो नीला और पीला मिलाने से हरा रंग बनता है। सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है, तो काला जो है वो सफ़ेद रंग का विरोधी, अगर काले का विरोधी रंग आता है तो सफ़ेद, और सफ़ेद का विरोधी रंग आता है तो काला। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न है। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है, नीला होता है, सही आंसर है। उसके बाद है आपका गुलाबी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाल और सफ़ेद को जब आप मिला देंगे तो गुलाबी रंग बनता है। क्योंकि आपके आलेखन कला के अंतर्गत भी जो कई बार कमल का फूल बनाने के लिए आता है, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा लाल और जो है सफ़ेद को मिलाएंगे तो उसमें गुलाबी मिलेगा। सफ़ेद की मात्रा कम रखेंगे तो थोड़ा सा डार्क गुलाबी बनेगा, और थोड़ा ज़्यादा कर देंगे तो लाइट गुलाबी बनेगा। तो इस तरीके से आप उसमें शेडिंग भी दे सकते हैं। बैगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है, लाल और नीला मिलाएंगे तो बैगनी रंग बनता है। लाल का विरोधी रंग की अगर बात की जाए कौन सा है, तो हरा है। अब इसका ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, किस नंबर की पेंसिल जो है वो हल्की रेखाएं खींचती है, तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एच बी में एच और बी के नंबर दिए होंगे, जिसमें से एच जितना भी ज़्यादा अंक होगा एच का वो उतनी ही ज़्यादा जो है हल्की होगी, और जितना भी ज़्यादा अंक होगा बी का वो उतनी ही ज़्यादा डार्क होगी। ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में आता है, तो इसलिए इस टाइप के प्रश्नों का बेस जो है वो याद रखिएगा कि क्या करने पे जो है हल्की होंगी, और किसका नंबर ज़्यादा होने पर, एच का नंबर ज़्यादा होने पे पेंसिल हल्की होगी, और जितना ही बी का नंबर ज़्यादा होगा वह पेंसिल उतनी ही डार्क होगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा 2H दिख रहा है, एच के आगे 2 संख्या वाली दिख रही है सबसे ज़्यादा, जो 2H पेंसिल जो है से खींची गई रेखाएं हल्की होंगी। ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है ज्यामितीय तत्वों से। आलेखन का गुण है, तो सौंदर्य जो है वो आलेखन का गुण है। सूक्ष्म आलेखन कहलाता है, तीनों का मिश्रण जो है वो सूक्ष्म आलेखन कहलाता है। अलंकारिक आलेखन, प्राकृतिक आलेखन और ज्यामितीय आलेखन। ठीक है, फिर आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है ट्रेसिंग पेपर के द्वारा। आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है, अपारदर्शी रंग प्रयुक्त होता है। और ज्यामितीय आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है, तो जो ज्यामितीय आलेखन होता है तो उसमें काला और सफ़ेद रंग का ही प्रयोग किया जाता है। ठंडा रंग कौन सा होता है, या शीतल रंग जिसको कहा जाता है, तो यहाँ पर जितने भी
ब्लू कलर का शेड लिए हुए रंग होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, ठंडे रंग कहलाते हैं। फिर है बादामी गुफा कहाँ पर है, तो यहाँ पर औरंगाबाद है, उसमें जो है बादामी गुफा पाई। पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताना है जो चित्रकार भी था, तो यहाँ पर वीपी सिंह जी जो है वो चित्रकार भी थे। चित्रकला की श्रेणी में आती है, तो चित्रकला को जो है हम देख सकते हैं, ठीक है, तो वो दृश्य की श्रेणी में आता है। और बोधिसत्व वज्रप्राणी चित्रण जो है वो किस शैली के अंतर्गत है, तो अजंता के अंतर्गत है उसका आंसर सही। वॉटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है, तो यहाँ पर जल माध्यम में इसका प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है, तो गहरा रंग जो है वो घनत्व को दिखाने के लिए होता है। और बैंगनी रंग बनाने के लिए अल्ट्रा मैरीन ब्लू में कौन सा रंग मिलाया जाता है, तो क्रिम्सन रंग मिलाया जाता है। तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है, तारपीन के तेल का प्रयोग करके तैल चित्रण किया जाता है। पेस्टल रंगों को चित्र में भरने का क्रम क्या है कि कैसे उसमें भरना है, सबसे पहले पृष्ठभूमि को भरा जाता है, फिर अग्रभूमि को भरा जाता है, फिर मुख्य चित्र में कलर किया जाता है। पेस्टल रंगों का प्रयोग करते समय पहले भरते हैं, हल्के रंग भरा जाता है। फिर नेत्र तल से ऊपर का भाग क्या कहलाता है, पृष्ठभूमि कहलाता है। आकाश, बादल, पक्षी आदि बनाए जाते हैं पृष्ठभूमि में, और नेत्र तल से नीचे का भाग क्या कहलाता है, अग्रभूमि कहलाता है। तो जल रंग होते हैं पारदर्शी होते हैं जल रंग, पोस्टर कलर होते हैं अपारदर्शी होते हैं। सामान्य स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर रहता है, आप सभी को पता है गहरा नीला रहेगा। और निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमुखतः भरा जाता है, तो सेफ्रॉन ग्रीन भरा जाता है। और किस रंग की अधिकता होती है, पीले रंग की। दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग प्रमुखता भरा होता है, तो कोबाल्ट ब्लू कलर भरा जाता है। सायंकाल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है, लाल रंग की अधिकता होती है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातःकाल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए, तो चटकीले रंगों का प्रयोग करना चाहिए। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय सायंकाल को दर्शाने के धुंधले रंगों का प्रयोग करना चाहिए। वह स्थान जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं क्षैतिज। चारकोल क्या है, ग्रेफाइट होते हैं, अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग आप सभी को पता 3 माने गए हैं। ओस्टवाल के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है, 8 होते हैं। द्वितीयक रंग कौन सा है, नारंगी रंग द्वितीयक रंग है इसमें। पेड़ पौधे, फूल पत्ती और कलियों और डंठलों फलों की जो डंठल हैं आदि वस्तुओं से बने आलेखन क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक आलेखन कहलाते हैं। हरा रंग नेत्रों पर निश्चित रूप से कौन सा प्रभाव डालेगा, ठंडा प्रभाव डालेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, कई बार ये क्वेश्चन आया है। 7 कलर होते हैं, आप सभी को पता है। लाल रंग में कौन सा रंग मिलाने पर वह नारंगी हो जाता है, तो लाल और पीला जब आप मिलाएंगे तो नारंगी कलर का निर्माण होगा। जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त होता है, तो वॉटमैन पेपर प्रयोग किया जाता है। कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं होता है, तो भूरा रंग इंद्रधनुष में नहीं है। और मोनोकलर योजना किसे कहते हैं, तो एक रंग योजना को मोनोकलर योजना। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तटस्थ रंग कौन से हैं, तो तटस्थ रंग बच्चों 2 होते हैं, काला और सफ़ेद। पर यहाँ पे सफ़ेद दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही विकल्प होगा। मुख्य रंग कितने होते हैं, तो 3 रंगों को मुख्य रंग माना गया जनरली, तो 3 होंगे। इसमें शीतल रंग कौन सा है, तो हरा हो गया, नीला हो गया, ये वाले शेड जो है वो सारे शीतल रंग के अंतर्गत आते हैं, तो इन्हें ठंडा रंग भी कहा जाता है, तो इसमें ए विकल्प सही होगा, हरा सही होगा। कौन सा रंग गर्म है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए लाल रंग जो है, जितना भी लाल हो गया आपका, ऑरेंज हो गया, ये सब जो है वो गर्म रंग के अंतर्गत आएंगे, तो यहाँ पर ए विकल्प इसका सही होगा। जब मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को चित्र के द्वारा प्रकट करता है, तो वह कौन सी कला कहलाती है, चित्र के द्वारा कर रहा है तो चित्रकला कहलाएगी। तटस्थ रंग कौन से हैं, तो सफ़ेद और काला जो है वो तटस्थ रंगों की श्रेणी में आते हैं। जिन रंगों में नीले रंग का प्रभाव पाया जाता है वे रंग कहलाते हैं, तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि नीले रंग का प्रभाव दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ठंडे रंग के अंतर्गत आएंगे। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, वाटर कलर जो होते हैं वो पारदर्शी माध्यम उनका होता है, जल रंग जिनको कहा जाता है। ए विकल्प इसका सही होगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। फूल और कली के अंदर किस नंबर के ब्रश से रंग करना चाहिए, तो यहाँ पर 3 नंबर का ब्रश दिया हुआ है कि 3 नंबर के ब्रश के साथ जो है वो फूल और कली के अंदर ब्रश करना चाहिए। छोटी जगह के लिए किस नंबर का ब्रश जो है प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जगह छोटी इसलिए उसके लिए पतले ब्रश का प्रयोग किया जाता है, तो 1 या 2 नंबर का ब्रश जो है आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है, तो बैगनी रंग बनता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, तो नारंगी रंग बनता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया है कई बार, आ सकता है। द्वितीयक रंग कितने होते हैं, तो यहाँ पर द्वितीयक रंगों की संख्या जो है वो 3 बताई गई है।
इसके बाद पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पीले का विरोधी रंग हरा है। रंगों की संगत कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है। धानी रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? बैंगनी कलर होता है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखाएं अधिक काली होती हैं, अथवा किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होगी, या किस नंबर की पेंसिल की लाइन जो है वो डार्क होगी? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और आने की संभावना इसकी है। इसमें इस चीज़ का इसको याद रखिएगा बच्चों, जितना भी एच का नंबर ज़्यादा होगा वो पेंसिल उतनी ही हल्की होगी, जितना ही बी का नंबर ज़्यादा होगा वह पेंसिल का कलर जो है या डार्कनेस जो है उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। चूँकि यहाँ पर जो है गहरी या डार्क के बारे में बात की गई है या कालेपन के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर जितना भी बी का नंबर ज़्यादा होगा वो इसका आंसर होगा। यहाँ पर जो है इसका आंसर इसमें बुक में गलत दिया हुआ है, इसका आंसर 2B होगा, क्योंकि यहाँ पर बी का नंबर ज़्यादा 2B जो है वो पेंसिल जो है वो ज़्यादा डार्क कलर की होगी। यहाँ पर 2B आंसर होगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है ये वाला आंसर सही है, 2B ए वाला आंसर जो है वो सही आंसर होगा। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होगी? हल्की होती है, तो यहाँ पर ये भी आंसर इसमें गलत दिया हुआ है। यहाँ पर 2H यानी H का नंबर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही पेंसिल हल्की होगी। यहाँ 2H आंसर सही होगा। ये वाला विकल्प जो है इसका सही होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये इसका ये आंसर जो है वो गलत है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? तो बाहरी रेखाओं को बनाना है तो पतला ही ब्रश चाहिए हमें, तो 2 नंबर का ब्रश जो है वो लगेगा। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्रीय आलेखन होगा, क्योंकि केंद्र को हम अलंकृत करना चाहते हैं, इसलिए केंद्रीय आलेखन का प्रयोग करेंगे तो वो उपयुक्त होगा। ये विकल्प इसका सही होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के आलेखन होते हैं बनावट की दृष्टि से, ये भी प्रश्न आ चुका है। कौन सा ग्रंथ धार्मिक है? तो मेघदूत जो है वो धार्मिक आ गया। समांतर रेखा किसे कहते हैं? तो 2 सीधी रेखाएं जब आपस में ना मिले तो ऐसी रेखाओं को क्या कहा जाता है? समांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए आने की संभावना है। सबसे महीन ब्रुश निम्न में से कौन सा है? तो जितना ही कम नंबर होगा ब्रुश का या ब्रश का, तो वो वही सबसे ज़्यादा महीन ब्रुश कहलाएगा। तो यहाँ पर 1 नंबर है, 0 नंबर चूँकि दिया नहीं है इसलिए जो है यहाँ पर 1 नंबर होगा। यहाँ पर इसका आंसर गलत दिया हुआ है, 6 नंबर दिया हुआ, जबकि गलत है। इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। 1 नंबर का ब्रश जो होता है सबसे महीन ब्रश होगा, इन जो इसमें दिए हुए हैं। रेखा किसे कहते हैं? 3 बिंदुओं के बीच रेखा किसे कहते हैं? तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? रेखा कहा जाता है। बी विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो यहाँ पर जो तेल रंग होता है उसके लिए ब्रश की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद है, निम्न में अधिक मोटा ब्रश कौन सा है? तो इसमें उल्टा दिया हुआ है। सबसे अधिक मोटे ब्रश की बात की जा रही है, तो जितना नंबर ज़्यादा होता है उतना ही ब्रश जो है वो मोटा होता जाता है, तो 6 नंबर इसका आंसर सही होगा। यह आंसर इसका गलत है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि एक बार आ चुका है। जो सूर्योदय है उसके समय क्षितिज का रंग कैसा लगता है? तो लाल रंग जो है दिखाई देता है। कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पर कोण जो है आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। फिर वर्ण का अर्थ है, तो वर्ण का मतलब होता है रंग। ठीक है, तो यहाँ पर सी विकल्प इसका सही होगा। ओष्ठवाल संबंधित हैं, आप सभी को पता है रंगों से संबंधित हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है एक वर्णीय, बहुवर्णीय, वर्णहीन, इनमें से कोई नहीं, तो बहुवर्णीय इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है इसका, निम्नलिखित में कौन सी लयात्मक रेखा है? तो सरल रेखा जो है वो लयात्मक रेखा होगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, साड़ी वो किनारी जो है डिज़ाइन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो साड़ी के लिए जो है किनारी वाली डिज़ाइन का प्रयोग किया जाता है, बॉर्डर बनाई जाती है साड़ी में। फिर एकाकी रंग संगत में कितने रंगों का प्रयोग होता है? तो इसको एक रंगों का ही प्रयोग होता है। एकाकी लिखा हुआ तो इसका मतलब है एक रंग होगा, इसे मोनोक्रोम रंग पद्धति भी कहा जाता है। नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? ठंडा प्रभाव डालेगा। लाल और हरा रंग है, तो लाल और हरा जो एक दूसरे के विरोधी रंग है। लाल जो है वो गर्म रंग के अंतर्गत आता है और हरा रंग जो है वो किस रंग के अंतर्गत आता है? ठंडे रंग के अंतर्गत आता है। लाल में सफ़ेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? लाल में सफ़ेद मिलाएंगे गुलाबी रंग बनेगा। हरा, नारंगी तथा बैंगनी निम्नलिखित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? द्वितीयक में। ठीक है, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? तो हाँ, सरल रेखा क्या होती है? लयात्मक होती है। सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? सूर्य की किरणों में 7 रंग पाए जाते हैं।
ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो लाल और हरा मिलाएंगे जब आप देखेंगे तो इसमें पीला रंग दिया हुआ लेकिन लाल होगा, उसमें वो उसका ब्राउन कलर बनेगा, यहाँ पे भूरा रंग होगा। ठीक है, तो ये पीला इसका गलत आंसर है। ठीक, तो सही। पारदर्शी रंग कौन सा होता है? वाटर कलर सबसे ज़्यादा पारदर्शी होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुका है, आने की संभावना है। तटस्थ रंग युग्म कौन सा है? तो आप सभी को बताया जा चुका है कि काला और सफ़ेद जो है वो तटस्थ रंग आते हैं। तो यहाँ पर ए विकल्प इसका सही होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो चूंकि सेंटर का भाग है तो वृत्ताकार आलेखन जो है सबसे अच्छा माना जाता है। स्लेटी रंग किस रंगों के मिश्रण से बनता है? तो स्लेटी यानी ग्रे कलर हो गया आपका, काला और सफ़ेद आप मिला देंगे तो ग्रे कलर बनेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। कपड़े पर रंगाई या पेंटिंग हेतु जो है वो कौन सा रंग उपयुक्त होता है? तो एक्रेलिक रंग जो है वो सबसे अच्छा होता है। ये विकल्प सही होगा। प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? तो लाल, नीला और पीला, इनको क्या कहा जाता है? मुख्य रंग या प्राथमिक रंग कहा जाता है। बी विकल्प इसका सही होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, अच्छे से याद रखिएगा। लाल, नीला और पीला। ठीक है। आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका नाम क्या है? तो जो तंतु आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव जो करते हैं उनको क्या कहा जाता है? पुतली। ठीक है, तो यहाँ पर प्यूपिल जो है उसका नाम होगा। बी विकल्प सही है। आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है, ये सभी आप जानते हैं।